आप सभी को जय मसीह की। मैं जूलियट काले अपने इस चैनल स्ट्रॉन्ग टावर में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को देखेंगे कि आज के युग में हर मानव जिस योजना से परमेश्वर ने रखा है उस योजना को छोड़कर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। जैसे अपने गुनाह, अपने अपराधों को छोड़कर दूसरों के ऊपर दोष लगाने में लगा हुआ है। उसको ये लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। मतलब उन लोगों ने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि परमेश्वर ने उनको इस जगत में न्यायाधीश बनाकर भेज दिया है। ये वचन के जरिए अपन सीखेंगे। तो आइए हम पहला जो अध्याय पढ़ेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसके 1 पद में क्या लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। उसी के आगे अगर हम सीखेंगे तो क्या लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो वैसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे लिखा है कि तू पहले अपने आंख का लट्ठे को साफ कर, फिर तेरे भाई का या जिसका भी हम देख रहे हैं उसके आंख का तिनका हमको भली भांति दिखाई देगा। मतलब ये है कहने का कि हमको अपने जीवन की गलतियों को पहले सुधारना है। हम दूसरों की छोटी गलतियों पे बड़ा पहाड़ बना देते हैं, लेकिन जो हमारे दोष होते हैं, हमारे अपराध होते हैं, हम उसको ढांक ढांक के रखते हैं। हम हैं, आप हैं, कोई भी है, बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, हर एक का न्याय परमेश्वर करेगा। हम किसी का न्याय करने वाला कोई नहीं होते। क्योंकि अगर हम वचन से ही देखेंगे, उस रोमियो उसका 2 अध्याय 1 से 3 तक में अगर हम देखेंगे तो वचन क्या कहता है हमको कि सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जो गलती तू कर रहा है उसको छुपाकर तू सामने वाले को देख रहा है। तेरे दोष को तू सुधार, क्योंकि जब समय आएगा, जब तुझसे पूछा जाएगा तो तू उत्तर देने। निरुत्तर मीन्स होता है तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो हमको ये समझना है कि उसी का 2 और 3 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, और हम जानते हैं कि इस तरीके का हरकत करने वाले, 3 पद में लिखा है, ऐसे ऐसे हरकत करने वाले क्या होगा उनके साथ, कि वो लोग क्या समझते हैं कि हम दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं होगी, लेकिन ऐसों के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी। तो हमको ये समझना है, सबका न्याय आसन के सामने जब न्याय होगा तो जो दोष लगाने वाले हैं वो सबसे पहले दोषी ठहराए जाएंगे। और हो सकता है दोष लगाने वाले नरक में चले जाएं और जिस पे दोष लगाया जा रहा है वो स्वर्ग चला जाए। हम कोई नहीं होते हैं प्रियो। तो हमको ये जानना और समझना बहुत निहायत जरूरी है कि परमेश्वर की योजना में हम हैं या नहीं है। ये जानना हमको बहुत जरूरी है। अगर हम रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 10 पद में देखेंगे प्रियो, तो वहां भी हम क्या देखते हैं कि वहां भी क्या लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है। क्यों, ये क्वेश्चन है, क्यों लगाता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्योंकि हमको पहले अपने आप को देखना है प्रियो। या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। अभी अपन ने क्या सीखा, तो हमको ये समझना है, अगर हम उंगली उठा रहे हैं, जिस पे उठा रहे हैं, जो उठा रहा है, ये सब के ऊपर परमेश्वर की आंखें निरंतर लगी हुई है, निरंतर, लगातार। हम कोई नहीं होते प्रियो किसी का न्याय करने वाले। इसीलिए हमको सब बातों को समझना है, जानना है। भजन संहिता में अगर हम देखेंगे 99 उसके 9 पद में, तो वचन क्या कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। आज एक बात यहाँ पे क्या लिखा है, उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो। पवित्र पर्वत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम उस पर फोकस करेंगे तो हम अपने दोष को पहले साफ करेंगे, धोएंगे, अपने आंख के लट्ठे को अलग करेंगे, तब हम तिनके की तरफ ध्यान जाएगा हमारा।
तो प्रभु का हर बात के लिए धन्यवाद हो प्रियो। आज हमारा जीवन प्रभु के साथ कितना वफादार है, कितना ईमानदार है, ये हमको समझना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर बात के लिए। हमको आज अपने जीवन को टटोलना है और अपने जीवन पे ध्यान देना है कि आज हम कौन सा कार्य को ज़्यादा कर रहे हैं। प्रभु की आत्मा को, पवित्र आत्मा को दोषी ठहरा रहे हैं क्या, या उसको शोकित कर रहे हैं क्या? क्योंकि आखिरी में हम एक वचन देखेंगे जो कि रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में क्या लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। चाहे कोई हम हैं, आप हैं, जो वचन बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो सब कोई में आ जाते हैं। कोई नहीं, ये किसी मानव का लिखा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा के जरिए लिखा हुआ वचन है। तो हमको ये समझना है, खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने हम सब मानव जो हैं वो दोषी हैं, धर्मी नहीं है। ये हम कितना भी खुद को ये बोल के गलत फहमी में रहे कि हम धर्मी हैं, धर्मी हैं, धर्मी हैं, हे प्रभु, लेकिन प्रभु कहता है कि कोई धर्मी नहीं। इसीलिए जब तक हमारे पास परमेश्वर ने समय दिया है, हमको उसका सही उपयोग करना है, सदुपयोग करना है और अपने जीवन को दूसरों पे उंगली उठाने के बजाय, दूसरों पे दोष लगाने के बजाय अपने जीवन को टटोलना है, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। सब बातों में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्रियो, पसंद आया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। प्रेज द लॉर्ड।